जय मां कामाख्या। क्या आपके जीवन में शत्रुओं ने ऐसा घेरा बना लिया है जिससे निकलना असंभव सा लग रहा है? क्या बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके बने बनाए काम अचानक बिगड़ जाते हैं? क्या बार बार विरोध, विवाद, मानसिक तनाव और अनचाही बाधाएं आपके जीवन को परेशान कर रही है? तांत्रिक परंपरा में मां पीताम्बरा बगलामुखी को ऐसी दिव्य शक्ति के रूप में माना गया है जो विरोध, भय, नकारात्मकता और बाधाओं को रोकने की शक्ति हमारे जीवन में हमें प्रदान करती है। प्रिय साधकों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां बगलामुखी की उपासना करते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां आपकी साधना की एकाग्रता और उद्देश्य को प्रभावित कर सकती हैं? आज मैं आचार्य प्रदीप मां बगलामुखी की उपासना से जुड़े उन महत्वपूर्ण नियमों को समझने का प्रयास करेंगे जिनका संबंध तांत्रिक परंपरा और साधना विधि से बताया जाता है। प्रिय भक्तों, मां बगलामुखी की उपासना में पीला रंग का इतना विशेष महत्व क्यों है और उनकी स्तंभन तत्व के पीछे छिपा आध्यात्मिक रहस्य क्या है? इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज हम केवल पूजा की विधि ही नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक भाव और आवश्यक सावधानियों को भी समझेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मां बगलामुखी की उपासना का उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाना नहीं बल्कि अपने जीवन की बाधाओं, भय, नकारात्मकता और मानसिक अशांति से मुक्ति की प्रार्थना करना तंत्र शास्त्र में बताया गया है। बहुत सारे लोग बगलामुखी साधना किसी का अनिष्ट करने के लिए या दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए करना चाहते हैं। नमस्कार साधकों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज सनातन धर्म, वैदिक ज्योतिष और तंत्र परंपरा से जुड़े आध्यात्मिक ज्ञान की इस विशेष श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी को एक अत्यंत प्रभावशाली महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। उन्हें मां पीताम्बरा भी कहा जाता है। तांत्रिक परंपरा में मां बगलामुखी का संबंध स्तंभन तत्व से जोड़ा जाता है। यहाँ स्तंभन का अर्थ केवल बाहरी विरोध रोकना नहीं या किसी शत्रु को नष्ट करना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के मौजूद जो विकार होते हैं, काम, क्रोध, भय, अस्थिरता, चिंता, नकारात्मक विचार, इन सबको नियंत्रित करना समझा जा सकता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां हम सभी की आती हैं जब व्यक्ति को लगता है कि वह बिना किसी गलती के भी विवादों, विरोध और मानसिक दबाव या अनावश्यक बाधाओं से घिर गया है। लेकिन ऐसे समय में आध्यात्मिक परंपराएं व्यक्ति को अपनी आस्था, साधना और आत्म संयम के माध्यम से भीतर से मजबूत बनाने की प्रेरणा देती है, ये काम करती है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें, महाविद्या उपासना को सामान्य पूजा समझकर जल्दबाजी में बिना गुरु निर्देशन के नहीं करना चाहिए। दिशा, संकल्प, शुद्धता, दीक्षा, मंत्र और साधना की भावना, इन सभी का अपना एक अलग महत्व है। मां बगलामुखी की उत्पत्ति से जुड़ी कथाएं विभिन्न धार्मिक और तांत्रिक परंपराओं में आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है। एक प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार जब सृष्टि में अत्यंत भयंकर विक्षोभ उत्पन्न हुआ और संसार की व्यवस्था प्रभावित होने लगी, तब भगवान विष्णु ने विशेष तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रकट हुई दिव्य पीतवर्णा शक्ति ने उस विक्षोभ को वहीं शांत कर दिया अपनी स्तंभन शक्ति के द्वारा। इसी कारण मां को पीताम्बरा और स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्मरण किया जाता है। प्रिय साधकों, मां बगलामुखी के स्वरूप में पीला रंग विशेष रूप से दिखाई देता है। पीला रंग ज्ञान, गुरु तत्व, पवित्रता, स्थिरता और आध्यात्मिक तेज का प्रतीक माना जाता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें समझने की आवश्यकता है। स्तंभन का अर्थ किसी व्यक्ति को नष्ट करना नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ अपने जीवन में उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों, भय, अस्थिरता और अनियंत्रित परिस्थितियों को शांत एवं नियंत्रित करने की प्रार्थना भी हो सकती है। यदि आप घर पर मां पीताम्बरा की सामान्य सात्विक उपासना ग्रस्त जीवन में रह करके करना चाहते हैं तो कुछ बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। पूजा के लिए स्वच्छ और शांत स्थान का आप चयन करें। परंपरा के अनुसार साधना में दिशा विशेष महत्व रखती है। किसी भी पूजा में, साधना में और विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की साधना में दिशा का विशेष महत्व है। सामान्य ग्रस्त उपासना में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करना सुविधाजनक माना जाता है। मां बगलामुखी को पीला रंग अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए पूजा में पीले वस्त्र, पीला आसन, पीले पुष्प का प्रयोग किया जा सकता है। साधना के समय मन और आहार दोनों की शुद्धता पर ध्यान दें। सात्विक भोजन करें और नशे तथा अशुद्ध आचरण से आपको बचना चाहिए। प्रिय भक्तों, पूजा के दौरान मन को शांत रखें। क्रोध, अहंकार या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना साधना काल में आपके मन में नहीं होनी चाहिए या इस भावना से आपको साधना करने से बचना चाहिए। तांत्रिक साधना परंपरा में साधना की गोपनीयता को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है।
इसलिए अपनी व्यक्तिगत साधना का अनावश्यक प्रदर्शन करने से बचना चाहिए। पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ बगलामुखी का चित्र, यंत्र, पीले वस्त्र, पीले फूल, हल्दी की गांठ, हल्दी का पाउडर, पीले अक्षत, चने की दाल, पीले रंग की मिठाई, पीला चंदन, केसर और केसर मिश्रित खीर, हल्दी, देसी घी का दीपक, स्वच्छ माला और स्वच्छ जल, फल, निवेद्य जैसी सामग्री आप अपने पास तैयार रखें, क्योंकि इनकी आपको पूजा में सर्वाधिक आवश्यकता होती है। सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा, शुद्ध भावना, संयम और देव के प्रति समर्पण भाव, गुरु के प्रति निष्ठा एवं विश्वास मायने रखता है। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र आप धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें, आसन पर बैठकर आचमन करें, आत्मशुद्धि करें और यह मंत्र बोलकर ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतरा शुचि। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में आप जल लेकर अपने आसन पर छोड़े। ओम आसन शोधने विनियोगः, आसन पवित्र करने विनियोगः। उसके बाद में 3 बार जल पिए और अपनी पूजा का संकल्प आप ले। अपने दाहिने हाथ में अपना नाम, गोत्र, पूजा का उद्देश्य, संकल्प में जल, पीली सरसों, 1 हल्दी की गांठ और किसी भी व्यक्ति के अहित की भावना संकल्प में आपको नहीं रखनी चाहिए। मां से प्रार्थना करें कि हे मां पीताम्बरा, मेरे जीवन की सभी बाधाएं, भय, नकारात्मकता और अन्यायपूर्ण परिस्थितियां शांत हो, मुझे सत्य और धर्म और आत्म संयम के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करो। इसके बाद उस संकल्प के जल को आप भूमि पर छोड़ दें या किसी पात्र में छोड़ दें। अब शुद्ध देसी घी का दीप आप प्रज्वलित करें। दीपक में 1 चुटकी हल्दी, थोड़ी सी पीली सरसों, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दे। भगवान गणेश का स्मरण करें। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गं गणपतये नमः। भगवान गणेश को पुष्प चंदन अर्पित करने के बाद मां पीताम्बरा बगलामुखी के स्वरूप का आप ध्यान करें, शांत स्वरूप का ध्यान करें। मां के स्वर्णिम एवं पीत वर्ण स्वरूप की कल्पना आप करें और उनके दिव्य तेज से अपने मन में भय एवं नकारात्मकता समाप्त होने की आप भावना रखें। ध्यान के लिए प्रचलित श्लोक का स्मरण आप कर सकते हैं, यदि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बद्धे सुदाब्दी मणिमंडपरत्नवेदी सिंहासनोपरिगदां परिवेद वर्णां पीताम्बराभरणमाल्य विभूषितांगीं देवी स्मरामि धृतमधुर्वैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएं, वस्त्र चढ़ाएं, उसके बाद में अक्षत चढ़ाएं, पीला चंदन चढ़ाएं। पीला चंदन चढ़ाने के बाद में माँ को आप पुष्प आदि अर्पित करें, पुष्पमाला चढ़ाएं और कुमकुम सौभाग्य के लिए लगा सकते हैं। इसके बाद माँ बगलामुखी को हल्दी, पीले पुष्प, पीले अक्षत, चंदन अर्पित करें। माँ को हल्दी, केसर, पीले पुष्प, पीले अक्षत, पीली वस्त्र और कलावा, हल्दी की गांठ, चने की दाल, बेसन के लड्डू, केले या पीले रंग के फल आप अर्पित करें। पूजा में सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण आपकी भावना है। माँ बगलामुखी की उपासना में विभिन्न प्रकार के परंपराएं हैं और विभिन्न प्रकार के मंत्र साधना में जप किए जाते हैं। जिस मंत्र की आपके पास दीक्षा उस मंत्र का जप करें, अन्यथा आप बगलामुखी सतनाम का, बगलामुखी चालीसा का पाठ करें। पुरुष चरणात्मक अभ्यास योग्य गुरु के मार्गदर्शन में आपको करना उचित रहेगा, या सामान्य भाव के द्वारा आप मां का स्मरण करते हुए ओम बगलामुखी नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना गुरु दीक्षा के इस मंत्र का जप कर सकता है। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त की है तो गुरु दीक्षा में जो आपको मंत्र प्रदान हुआ है, गुरु उपदेश में जो मंत्र प्रदान हुआ है, उस मंत्र का आप विधि अनुसार, गुरु परंपरा अनुसार जप करें। जाप करते समय मन को शांत रखें, किसी व्यक्ति के अहित की भावना आपके मन में नहीं होनी चाहिए। मां से प्रार्थना करें कि सत्य की रक्षा हो, अन्याय रुके और आपके जीवन में सुख, शांति, वैभव एवं भगवती बगलामुखी पीताम्बरा की विशेष कृपा अनुकंपा प्राप्त हो। पूजा के अंत में मां की आरती करें और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा करें। उसके बाद में आपको एक साधारण सा श्लोक ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मामत्वा अक्षमस्व परमेश्वर। इसके बाद हाथ जोड़ करके भगवती को प्रणाम करें, प्रार्थना करें कि हे मां पीताम्बरा, मेरी पूजा में जो भी कमी रह गई हो, मेरे मंत्रों में जो भी अशुद्धि हो, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना तंत्र जानता हूँ, ना आपकी पूजा की विधि का मुझे ज्ञान है, मुझे क्षमा करो। मुझे धर्म, सत्य और संयम के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। जीवन की उचित बाधाओं को दूर करने में मेरी मदद करें एवं अपना आशीर्वाद और कृपा मेरे ऊपर सदा सदैव के लिए बना रहे। सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि मां बगलामुखी की उपासना को किसी व्यक्ति के नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बदला लेने के लिए, अनुचित उद्देश्य के लिए प्रयोग करने की भावना सही नहीं मानी जाती। गूढ़ तांत्रिक परंपरा, विशेष मंत्र प्रयोग, न्यास, प्रोक्षण, उग्र जो साधनाएं होती हैं वो गुरु मार्गदर्शन में, गुरु दीक्षा उपरांत ही व्यक्ति को करनी चाहिए। ग्रस्त के लिए सात्विक विधि के अनुसार जो सरल विधि मैंने आपको बताई, भक्ति भाव से उपासना अधिक उचित रहती है। और ग्रस्त व्यक्ति इस तरीके से, साधारण तरीके से यदि साधना उपासना करता है तो मां बगलामुखी की विशेष कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर लेती है। मां बगलामुखी केवल बाहरी शत्रुओं से रक्षा की शक्ति प्रतीक नहीं है, बल्कि वे हमारे अंदर के भय, क्रोध, अस्थिरता, लोभ, मोह, अहंकार, नकारात्मक विचार, मानसिक दुर्बलताओं पर विजय पाने की प्रेरणा भी हमारे जीवन में हमें देती है। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो तब घबराने की बजाय मां पीताम्बरा का स्मरण करें।
धर्म, सत्य और संयम के मार्ग पर आगे बढ़े। यदि आपकी आस्था सच्ची है और आपका उद्देश्य शुभ है तो माँ से प्रार्थना करें, आपके भीतर आत्मबल और शांति उत्पन्न करने का माध्यम माँ की पूजा आपके लिए बन सकती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा अवश्य लिखें। और यदि आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति का समाधान चाहते हैं तो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416681133 इस नंबर पर संपर्क करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके अपने जीवन में चल रही बाधाओं से मुक्ति के उपाय जान सकते हैं। जय माई की, जय माँ कामाख्या।